1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह गए हिंदुओं और सिखों की दुर्दशा भारतीय उपमहाद्वीप में किसी से छिपी नहीं है, खासकर सोशल मीडिया और इंटरनेट के आगमन के बाद। जबकि भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समूहों, खासकर हिंदुओं और सिखों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है और उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए कोई सरकारी सहायता नहीं है। उनके पास केवल दो विकल्प है, या तो इस्लाम धर्म अपनाना या शरणार्थी के रूप में भारत में प्रवास करना। निमित्तकम जयपुर में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है, डॉक्टर ओमेंद्र रथ और जय आहूजा द्वारा परिवर्तित है, जो पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित हिंदू शरणार्थियों की दिशा में लगातार काम कर रहा है। अब तक इसने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय नई दिल्ली की सक्रिय सहायता से सभी आयु समूह के लगभग 17,000 हिंदू और सिख शरणार्थियों को सफलतापूर्वक भारत में स्थानांतरित किया है। ये प्रवासी हिंदू और सिख वर्तमान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर शहरों में बसे हुए हैं, जहां निमित्तकम उन्हें दैनिक आधार पर भोजन, आश्रय और बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने में सहायता कर रहा है। डॉक्टर ओमेंद्र सिंह रथ हूँ, मैं एक ENT सर्जन हूँ अपने व्यवसाय से, और पाकिस्तान और से विस्थापित हिंदू सिखों के लिए मेरा जीवन समर्पित है। आज विश्व शरणार्थी दिवस पर पहली बात तो जो पाकिस्तान से हिंदू और सिख आते हैं, हम उनको शरणार्थी नहीं मानते, हम उनको विस्थापित कहते हैं। ये भारत उनका देश है, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत में आने का उनका अधिकार है। तो गत 10 वर्षों में हमने लगभग 17,000 हिंदू सिखों को पाकिस्तान से यहाँ पर लाकर पुनर्वासित किया है, और ये सब लीगल तरीके से आए हैं। भारत की सरकार के द्वारा वीज़ा दिया गया, और यहाँ आने के बाद उनका तुरंत पुलिस में रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और उनकी जितनी भी सुविधाएं हैं उसके लिए हमने जो सरकार से प्रार्थनाएं की थी वो सरकार ने हमारी पूरी की। जैसे कि लॉन्ग टर्म वीज़ा को 1 साल से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया, बैंक अकाउंट्स की सुविधा दी गई, ड्राइविंग लाइसेंस इन शरणार्थियों को मिले, इन विस्थापितों को मिले। और अब हम अपनी सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से हाथ जोड़कर हमारी विनती है कि एक विस्थापित हिंदू सिख पुनर्वास बोर्ड का गठन किया जाए, क्योंकि 3 करोड़ के आसपास हिंदू इस वक्त पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के अंदर प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उनकी बच्चियों का शील भंग किया जाता है, उनका अपहरण किया जाता है। आए दिन हिंदू व्यापारियों की, हिंदू डॉक्टरों की हत्याएं होती हैं, और ये एक ऐसा नरसंहार है जो बहुत धीमी गति से चल रहा है। यद्यपि धीमा भी किस आंकड़े से कहा जाए, मई 2019 में यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है कि 1000 हिंदू सिख बच्चियां प्रति वर्ष उनके घरों से उठाई जाती हैं। ये महापाप हमारी आंखों के सामने, हमारे जिस कालखंड में इस पृथ्वी पर हम हैं उस वक्त ये महापाप हो रहा है। 3 अबोध बच्चियां उनके घरों से पाकिस्तान और बांग्लादेश में उठाई जाती हैं। तो करबद्ध हिंदू समाज से मेरी प्रार्थना है कि हमारा सहयोग करें, और इस विषय पर जागृति आनी चाहिए। इस विषय पर मीडिया के हमारे मित्र रेगुलर हर महीने 2 महीने में प्रोग्राम्स करें, ताकि समाज तक ये सूचना जा सके कि इस तरह का नरसंहार आज 21वीं शताब्दी में चल रहा है। ये हमारे अपने लोग हैं, ये 3 करोड़ हिंदू सिख कोई पराये लोग नहीं हैं। आज से 70-80 वर्ष पहले जो ये देश एक अविभाजित भारत हुआ करता था, उसी के अंदर ये लोग समय की मार के कारण, अपने भोलेपन के कारण, अपने अज्ञान के कारण फंस गए हैं। तो इस सरकार से हमारी प्रार्थना है कि, और बहुत किया है, मैं बहुत ऋणी हूँ। सॉरी, हाँ, क्या फायदा मिलेगा बोर्ड गठन? देखिए, ये प्रक्रिया सतत होनी चाहिए। आज ओमेंद्र रत्नू है, ओमेंद्र रत्नू कल नहीं होगा, तो क्या पाकिस्तान के हिंदुओं की सहायता बंद हो जाएगी? जय आहूजा मेरे मित्र काम कर रहे हैं, कल वो किसी कारण से काम ना कर सकें तो मेरा निवेदन ये है कि 3 करोड़ 2 नीदरलैंड्स के बराबर जनसंख्या है। नीदरलैंड की जनसंख्या कितनी है? 1.5 करोड़। 2 नीदरलैंड्स के बराबर हिंदू सिख फंसे हुए हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में। उन्हें भारत लाना हिंदू समाज का दायित्व है, और ये काम ऐसे ही 10-15 साल में नहीं, 40-50 सालों में, वर्षों में पूरा होगा। तो इसके लिए एक सरकारी स्टैट्यूटरी बॉडी हमको चाहिए, जिसके पास अपनी फंडिंग हो, जिसके पास अपना मंत्री हो, जिसके अपने एडवाइज़र्स हों, तब जाकर के ये काम पूरा होगा।
3 करोड़ हिंदुओं का पुनर्स्थापन भारत के अंदर कोई मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन काम है। हमने 15,000 निकाले, 16,000, उसमें हमारे पसीने आ जाते हैं। कभी किसी को नौकरी देनी होती है, किसी का मेडिकल ध्यान रखना पड़ता है, किसी को कोई बीमारी है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, घर नहीं है। 2 वर्ष पूर्व सरकार ने, केंद्र, यहाँ की राज्य सरकार जो थी कांग्रेस की, उसने बेचारे भीलों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलवा दिए थे। फिर हमने जाकर ज़मीन खरीदी। अब ज़मीन तो खरीद ली हमने संस्था की, लेकिन वहाँ पर मकान बनाना, वहाँ पर मकानों का आवंटन करना, ये सरकार हमारी बहुत सहायता कर रही है। अभी जोधपुर के अंदर पाकिस्तान से जो विस्थापित हिंदू आए हैं उनको प्रायोरिटी पर, प्राथमिकता पर पट्टे दिए गए हैं, लेकिन ये बृहद स्केल पर होना चाहिए और इसको संस्थागत बनाना है। जब संस्थागत बना देंगे तो ओमेंद्र रत्नू जैसे कई आए चले जाएं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पाकिस्तान और बांग्लादेश के 3 करोड़ हिंदुओं की सुरक्षा हो जाएगी, ये हमारी मांग है। देखिए, मेरा नाम चिदम कुमार शर्मा है और मेरा पैदा भी वहाँ था, वहाँ पर पाकिस्तान में, और 2013 में मैं वहाँ से आया हूँ यहाँ पर। वहाँ परेशानियाँ ये थी कि आए दिन हमारे लिए बच्चियों को बाहर निकलना बहुत ही कठिन हो गया था, क्योंकि आए दिन हम लोग वहाँ पर सुन रहे थे कि वहाँ पर घटनाएं हो रही थी किडनैप्स की और धर्म परिवर्तन की, फोर्सली अपना जबरन धर्म परिवर्तन की। तो ये जब हमारे बच्चे ही वहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कैसे रहें, तो हमने निर्णय लिया और 2013 में हम लोग यहाँ पर आए। हम लोग, मेरा पूरा परिवार आ चुका है यहाँ पर। हम लोग तकरीबन हम लोग हैं 8 लोग हैं। भारत सरकार से आप क्या चाहते हैं? मतलब भारत सरकार से हम लोग ये चाहते हैं सबसे पहले तो कि यहाँ हमारे पुनर्विवास बोर्ड है वो होना चाहिए, जो शरणार्थियों का। और उसके अलावा ये चाहते हैं कि हमारी आजकल लॉन्ग टर्म वीज़ा जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वीज़ा जो 5 साल के वहाँ से अप्रूव होके आती है वो बहुत समय से टाइम लगा रही है, 2-2, 3-3 साल तक नहीं आ रही है वो। उसके बगैर ना तो हम आधार कार्ड बना सकते हैं, ना पैन कार्ड बना सकते हैं, ना बच्चों की दाखिला करवा सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा टाइमलाइन होना चाहिए, तभी हम अपने बच्चों को बेसिक हम दाखिला करें। क्यों हम लोग आते हैं अपने बच्चों के लिए आते हैं, तो बच्चों का ही अगर एडमिशन ना हो स्कूलों में तो फिर तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि CBSE हो चाहे RBSE हो, उसका एक नॉर्म है कि उसके लिए आधार मैंडेटरी है। तो आधार तभी ये पाकिस्तानी हिंदू भाइयों का बन सकता है जबकि उनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा 5 साल वाली होगी। मेरा नाम मोर सिंह है। मैं 2010 में है, मेरा नाम मोर सिंह है। वहाँ पे यही परेशानी थी, नहीं कोई बच्चों को पढ़ा सकते थे, नहीं कोई ऐसी दिक्कतें आई थी। देखते अगर कोई बच्चों को समस्या कहीं पढ़ाई जाए तो भाई जान को भाई जहाँ मुसलमान करेंगे, ये करेंगे, इस तरीके से फिर हमने ये सोचा भाई ये तो भाई यहाँ होगा नहीं, न पढ़ाई का कोई समाधान निकल रहा है, नहीं कुछ भी हो रहा है। फिर यही विचार कर लिया भाई हम जो भी करना है, कुछ भी है, दुख कुछ भी है, कोई परेशानी होगी वहीं भारत में जाएंगे, इस हिसाब से फिर वही हम यहाँ पहुँचे। वहाँ काम क्या करते थे? वहाँ पे हम टायर पंचर की दुकान थी। क्या क्या तकलीफें आई? पाकिस्तान में आप जितने साल रहे, कितने समय रहे हो, आपको जो तकलीफ आई वो तकलीफ बताओ। तकलीफ यही है, वो बता रहा हूँ आपको। तकलीफ यही थी, बना कोई नहीं बच्चों को नहीं पढ़ाई में भेज सकते, बाहर भेज सकते हैं, नहीं कुछ भेज सकते हैं तो कोई ना कोई तकलीफ है। आप समझो कहीं भाई ये करो वो करो, भाई वैसे जाए बच्चों को जाए परेशान, तो उस हिसाब से फिर हम भाई पढ़ाई करवाएंगे भी नहीं। किसी तरह का भेदभाव होता था वहाँ पर? भेदभाव यही था भाई, आप जाए मान लो कहीं बैठे ढाबे, जैसे ढाबा होता है, होटल में चाय बैठे मान लो, वहाँ पे चाय पीने की भी परेशानी, भाई चाय भी अब हम नहीं पिलाएंगे, चाय पियो अपना कप ले आओ, उसमें चाय पियो, फिर आप वही ऊपर रख लो। तो इससे परेशानी हो गई, जब वहाँ भी परेशानी। महिलाओं की क्या स्थिति थी वहाँ? महिलाओं की स्थिति बताओ, परिवार की परेशानी यही मान लो कहीं बाहर जाए ना कोई परेशानी, यही मान लो पे उठा के ले जाए, या कोई नहीं ज़बरदस्ती भी उनको भाई हम दिन चेंज करवाएंगे, ये करेंगे। अभी ये से परेशानी होगी तब कहाँ तक कोई लेके जा रहा था, क्या करे फिर कोई। आपका नाम बोलो, कितने साल पाकिस्तान में? बस मेरी अभी मेरी उम्र हो गई 49 साल है। 2010 में यहाँ आया हूँ, 15 साल यहाँ पे, बाकी तो वहीं पे गया था। नाम बताओ।